नमस्कार मेरे दोस्तों स्वातियों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रूथ में। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन पे एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। दोस्तों देख लीजिएगा, बढ़िया वैकेंसी निकला हुआ है हमारा वेस्ट बंगाल से। ठीक है, सिक्किम की तरफ में हेडक्वार्टर्स ट्रिपल वन पे वैकेंसी निकला हुआ है, सब एरिया वेस्ट बंगाल स्टेशन हेडक्वार्टर से हशीमारा में। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लो, 1/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर है फॉर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स ट्रिपल वन सब एरिया वेस्ट बंगाल स्टेशन हेडक्वार्टर्स हशीमारा वेस्ट बंगाल एंड स्टेशन हेडक्वार्टर्स गंगटोक सिक्किम और वेस्ट बंगाल पे दोनों वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 2 नवंबर 2021। दोस्तों बहुत कम दिन दिया गया है, 2 ही दिन आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पैंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इस बाय 27 अक्टूबर। तो जो स्टेट मैंने अभी तक बताया हुआ है, इन लोगों को सिर्फ 27 अक्टूबर 2021 तक उन लोग को समय दिया गया है 5 बजे तक। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा 5 बजे तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और हम लोग को तो सॉरी मैंने 2 नवंबर बताया था, 20 नवंबर तक दिया गया है। ठीक है, 5 बजे तक, 17 टाइमिंग बता रहा है तो 5 बजे याद रखिएगा। Applications are invited in the prescribed format attached in Appendix A from eligible candidates of Indian nationality। जो भी हमारा इंडियन लोगों है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कॉलोनल जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स ट्रिपल वन सब एरिया, बहुत ही अच्छा हेडक्वार्टर्स है भाई। हेडक्वार्टर्स का नौकरी सब लोग दोस्तों चाहते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसमें ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिलेगा, याद रखिएगा। और अनरिजर्व के लिए भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। और देख लो, बेंगडोडी मिलिट्री स्टेशन वेस्ट बंगाल, पिन 734424 थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट। ठीक है, मतलब जो एड्रेस दिया गया है वो आपको आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके पोस्ट में भेज रहे हो ना, तो उसमें आपको लिख के डालना पड़ेगा। ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड। दोस्तों लेके जाके डायरेक्टली आप हेडक्वार्टर से मत दे दीजिएगा, दे दोगे तो उठा के फेंक देंगे। तो याद रखिएगा आप डायरेक्टली पोस्ट के थ्रू ही बेचना पड़ेगा। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू रीच विद इन 21 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और जो भी स्टेट मैंने ऑलरेडी बताया था, तो उन लोग को 28 डेज़ के अंदर पे रीच करना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, पोस्टल डिपार्टमेंट इधर पे मेंशन हुआ है, देख लो, पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। ओके, तो भूलिए मत दोस्तों। और इसके अलावा वैकेंसी देख लो, पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एक वैकेंसी निकला हुआ है, हेडक्वार्टर्स ट्रिपल वन सब एरिया बेंगडूबी, अनरिजर्व के लिए है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। लेवल 4 का पे कमीशन मिलता है 25,500 से 81,100 तक मिल रहा है दोस्तों। 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी 12th क्लास पास किया हुआ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एलडीसी का वैकेंसी भी निकला हुआ है, एक है स्टेशन हेडक्वार्टर्स हशीमारा है, एक अनरिजर्व का है। और 19,900 रुपया दे रहे हैं इन लोग सैलरी आपको। और मैक्सिमम आपको 63,200 तक सैलरी ज़्यादा बढ़ सकता है, याद रखिएगा। उसमें भी सेम टू सेम ही है, आपको 12th क्लास पूछा हुआ है तो याद रखिएगा दोस्तों। और मैसेंजर, मतलब एक हेडक्वार्टर से जो भी न्यूज़ मिलता है और एक हेडक्वार्टर्स में लेके जाके पहुंचाने का वैकेंसी है। 3 वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, हेडक्वार्टर्स टिबलोन बेंगडूबी पे और गंगटोक में भी हुआ है हेडक्वार्टर्स पे। तो 2 वैकेंसी अनरिजर्व की तरफ से है और एक वैकेंसी ओबीसी की तरफ से। 18,000 सैलरी और 56,900 मैक्सिमम है। 10th क्लास पास ही पूछ रहे दोस्तों लोग मैसेंजर के लिए, तो इसमें आपको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास का स्टूडेंट को भी मिल गया। और सफाई वाला के लिए एक वैकेंसी है, हेडक्वार्टर्स ट्रिपल वन सब एरिया बेंगडूबी से ही है और अनरिजर्व के लिए है, याद रखिएगा। 18,000 सेम टू सेम 11 का पे कमीशन के थ्रू दे रहा है। और नोट, अबव वैकेंसीज और प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज एट लेटर स्टेज विदाउट प्रायर इंटीमेशन।
दोस्तों वैकेंसी ऑलरेडी कम ही दिया हुआ है, तो बढ़ेगा तो भी आपको ज़्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं होएगा, याद रखिएगा। और इधर में आपको सब कुछ अनरिजर्व SC ST सब कुछ दिया गया है। और डेट ऑफ फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एंड रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल स्किल टेस्ट हो रहा है, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होएगा, सब कुछ आपको ऑफलाइन के थ्रू ही होएगा, याद रखिएगा। आपको कॉल लेटर मेल के थ्रू आ जाएगा। और नेशनलिटी एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन ही अप्लाई करेगा सब लोग, याद है हमको भी। एज लिमिट देख लो दोस्तों, 25 उम्र तक। जो लोग 21 उम्र से ज़्यादा होकर आर्मी का छोड़ दिए बोलकर सोचते हैं, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। देख लो 18 मैसेंजर के लिए तो और भी सही हो गया, 28 ईयर्स एज रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी होएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, याद रखिएगा। डायरेक्ट डिफेंस का ही पेरोल हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो जो आपको एक्स आर्मी ही रहता है सब कुछ, इसमें भी आपको अप्लीकेबल होएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन टेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। अनरिजर्व OBC मतलब कुछ ना कुछ दूसरी कुछ नौकरी पे रहते हैं ना उन लोग के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट अप टू 5 ईयर्स इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। आपको ये पता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। एज कैलकुलेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स विल बी एट लास्ट डेट स्क्रिप्ट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एज कैलकुलेशन किया जाएगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का ही एज कैलकुलेशन किया जाएगा, याद रखिएगा। मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन आपको ही मैं ऑलरेडी बता दिया था, स्टेनोग्राफर के लिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट में टाइप करना है, 50 मिनट पे इंग्लिश। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी 35 वर्ड्स पर मिनट पूछ रहे हैं कंप्यूटर पे, याद रखिएगा दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो बिल्कुल रहना है। और मैसेंजर के लिए कुछ भी नहीं है भाई, डायरेक्ट 10 सर्टिफिकेट लेके जाके देके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और इसके अलावा आपको तो वो तो देना ही पड़ेगा, आपका मूल्यवास का सर्टिफिकेट और जो भी है, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। प्रोफिशिएंटली सफाई वाला को तो हाउस कीपिंग का नौकरी जाना पड़ता है, जैसा मॉप डालना पड़ता है, जैसा झाड़ू करना पड़ता है, ठीक है। और एग्ज़ाम देख लो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत बड़ा, बहुत बच्चे लोग आप लोग पूछते रहते कि एग्ज़ाम कैसा होएगा, एग्ज़ाम कैसा होएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जैसा आपको SSC GD आर्मी पे चलता है वही है। 25-25 मार्क है और 15 मार्क है और 35 का भी है। 1 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, टाइमिंग पे आपको सब कुछ तैयारी रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा 10th लेवल को 10th के हिसाब से दिया जाएगा और 12th लेवल को 12th के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर के लिए सेपरेटली एग्ज़ाम चलता है, वो भी याद रखिएगा दोस्तों। डेट्स फॉर फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, ऑल कैटेगरीज विल बी इंटीमिडेटेड विद कॉल लेटर बाय कर्नल जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स। बस इतना ही दोस्तों, नोटिफिकेशन तो बढ़ा जाता ही रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैश सर्टिफिकेट, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन, फ़ोटो कॉपी, 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देख लो दोस्तों। मैं आपको चाहे तो स्लो से स्वाइप कर रहा हूँ। नो एक्स्ट्रा एज विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्शन फॉल्स मतलब दो एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ गलती से आप डिटेल दोगे तो ऐसा कुछ इन लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। OMR शीट में रखेंगे दोस्तों, ऑफलाइन है, इधर पे मेंशन हुआ है देख लो। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन OMR शीट, समझ गए दोस्तों। ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन हेडक्वार्टर्स ओनली, हेडक्वार्टर्स पे आपको नौकरी चलेगा। हाँ जी भैया। और आप बच्चे लोग पूछ रहे थे कि कोरोना का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा क्या पूछकर, बिल्कुल लेके जाना ही पड़ेगा भाई। कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं है तो बाहर भगा देंगे। और जो भी नोटिफिकेशन है आपको डायरेक्टली इंडियन आर्मी की वेबसाइट में अपडेटेड है, तो उसमें जाकर अगर आप लोग डाउनलोड करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं ऊपर में एड्रेस बताया था। तो बस इतना ही है दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पे नए बंदे लोग हैं, आर्मी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, जो भी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आगे तक जाके पहुंचेगा तो कोई भी एक बच्चा को नौकरी मिल गया तो खुश होते हैं हम लोग पहली आदमी होकर। तो याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मेरे यूट्यूब पे आने के लिए धन्यवाद और हमारा वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। हम लोग बाद में मिलते हैं। धन्यवाद इतने समय देके आप मेरे वीडियो देखने के लिए।